कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कहिए मास्टर जी। अजय दंडवत प्रणाम जी। वो उपाध्याय जी का अनम्यूट कर दो, उनका प्रश्न। हाँ राम प्रकाश जी मराना। हाँ करती। हाँ कहिए। हाँ जय जय कृपा दंडवत। हाँ बोलिए बोलिए। राम प्रकाश बोल रहा हूँ, जय कृपा। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, कहिए ना। हाँ जय, मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ, जय कृपानाथ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। हाँ जय जय कृपानाथ, ये मैं पवित्रा के बारे में पूछना चाह रहा हो तो मतलब कि हाँ जय कृपानाथ, जय कृपानाथ। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आप हेलो। पूछ लीजिए। हाँ जय, पवित्रा में जैसे 360 तार होते हैं और उसमें गांठ है 12 लगाई जाती हैं कितनी, और वो 12 गांठ में जैसे महीना के हिसाब से 30 घंटा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए? नहीं वो गांठ को लेकर अपने ऐसा कोई नियम नहीं है, ये केवल ऐसे ही अच्छा भावनात्मक रूप से जोड़ के सोच लिया गया है। अच्छा। करते हैं भावना से तो भी ठीक है, नहीं भी करते हैं तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं। तो कितनी गांठें होनी चाहिए जयराज? कोई नियम नहीं है, हम जितनी लगाना चाहें, जैसे भी करना चाहें। अच्छा अच्छा, ठीक है जय कृपा। ये तो हाँ एक ये हुआ। दूसरा ये है कि पवित्रा ये सभी घर के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बनाना चाहिए कि एक ही बना करके और वो धराए सब लोग हाथ लगा लें? नहीं, सबको अलग अलग बनाना चाहिए, अपना अपना। अपना अपना, क्योंकि वो ब्रह्म हाँ संबंध के लिए वो समर्पण का दिन तो है ही, तो हाँ अलग अलग ही बना करके और रखना चाहिए, अलग अलग ही अपनी अपनी भीड़ रखना चाहिए। हाँ सभी को अपना अपना अलग अलग करना चाहिए, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत। हाँ एक प्रश्न और है जरा, जैसे व्यक्ति एकादशी के दिन वो नहीं आ पा रहा, यहाँ रहने दे नहीं पा रहा किसी कारणवश, कहीं बाहर है या कोई परेशानी रही है उसको, तो फिर वो कभी किसी दिन और रखा सकता है जरा पवित्रा ठाकुर जी को? हाँ जन्माष्टमी तक कभी भी कर सकते हैं, राखी तक तो रोज धरते ही हैं 5 दिन तो ठाकुर जी, तो राखी तक तो हाँ है सही। ही। बाकी तो आपवादिक रूप से जन्माष्टमी तक कभी भी धरा सकते हैं। हम्म, तीसरा प्रश्न जैसे ये भी था कि जैसे ये रेशमी पवित्रा का रहता है तो ज्यादातर हम लोग मथुरा से लाते हैं, हाँ तो वो मथुरा वाली तो आते और कोई नहीं जा पाता ले पाता है, तो अगर वो घर में बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए रेशम? वो तो मैं क्लास में आपको कैसे बताऊं, तो देख के सीख सकते हैं ना। ऐसे होते हैं। तो पर ठीक है, रेशम अगर तो नहीं भी रेशम की उपलब्ध नहीं भी है तब भी ठीक है, सूत्र की होती है तो हमने सूत्र से जो सिद्ध कर दी उस वो भी हाँ उतना ही है, उसमें ऐसा कुछ वो बात नहीं है, कुछ अधूरा नहीं रह जाएगा। उपलब्ध है तो ठीक है, उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जय कृपाना है, दंडवत दंडवत, बहुत बहुत। हाँ और कुछ है? ठीक है, तो अब तक जो है वो हमने जयंती व्रत के विषय में श्री हर्राई जी ने अपना निर्णय दिया। अब आगे जो विषय आ रहा है वो वर्णाश्रम धर्म के संदर्भ में आ रहा है। जैसा कि कल के सेशन में मैंने कहा था कि श्री महाप्रभु जी ने और गोपीनाथ जी, हरिराय जी वगैरह आचार्यों ने जिस समय में हमें भक्ति मार्गीय धर्म का उपदेश दिया, वो काल ऐसा था कि जब पूरा समाज वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था अनुसार चलता था,
और उसी व्यवस्था के अनुरूप जैसी समाज की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए श्री महाप्रभु जी ने इन सभी धर्मों का अनुसरण करना हमें सिखाया है। इसलिए निबंध में श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि सेवा रूपी जो धर्म है वो क्योंकि सहायता की अपेक्षा रखता है, इसलिए ये केवल गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है, पर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी इन तीनों के लिए भगवत सेवा कर्तव्य रूप नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके लिए उसका अनुसरण करना संभव भी नहीं है। तो जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं वो, यदि हम आदर्श व्यवस्था देखें तो अपने गुरु के घर में रहते हैं। तो जब गुरु के घर में रहते हैं तो गुरु जिस प्रकार से जो जो धर्म का अनुसरण करते हैं वही शिष्य का भी धर्म होता है, जहां उसके लिए अपने किसी भी स्वतंत्र धर्म का अनुष्ठान करना संभव नहीं रह जाता। वानप्रस्थी होते हैं, उनको शास्त्र की आज्ञा है कि उन्हें किसी भी वस्तु का संचय नहीं करना, कोई वस्तु इकट्ठी नहीं रखनी और गांव के बाहर झोपड़ी में जाके और भगवत ध्यान में अपना समय बिता देना। तो जो भी कंदमूल आदि मिल जाए उससे जीवन चलाना, कच्ची झोपड़ी के अंदर रहना, तो ऐसी गांव के अंदर प्रवेश न करना। तो अब ऐसी जो स्थिति है उसमें भी व्यक्ति के लिए भगवत सेवा संभव नहीं है और सन्यासी के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि ये सब धर्म गृहस्थ से प्रकीर्तितम, मैंने गृहस्थ के लिए ये सभी धर्म बताए हैं। तो उसी दृष्टि से जो लोग ब्रह्मचारी हों, वानप्रस्थी हों, सन्यासी हों मानो, और वैष्णव भी हों, तो जैसे हम नरहरि सन्यासी को लेकर कह दें, अब ये ऐसा यहाँ तात्पर्य नहीं है कि वैष्णव को सन्यास लेना नहीं लेना, अब लेगा तो कौन लेगा, ये तो भक्ति मार्ग सन्यास की मर्यादा हम जानते ही हैं। परंतु इन जनरल नरहरि सन्यासी के जैसे मानो पहले से कोई व्यक्ति सन्यास लिया हुआ है और अब उसे सन्यास लिए हुए व्यक्ति को भक्ति मार्ग का अनुसरण करना है, तो वो क्या करे। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में इन लोगों के लिए क्या कर्तव्य, उस दृष्टि से महाप्रभु जी ने भी निबंध में निर्णय दिया है, जिसे ध्यान में लेते हुए श्री हरिदास जी अब यहाँ उस विषय में निर्णय दे रहे हैं। पर हम लोग क्योंकि अब इस प्रकार की व्यवस्था में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें यथा योग्य अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इन सभी आज्ञाओं को समझ लेना है। ये आश्रम व्यवस्था में अब हमारे लिए ये धर्म इसी स्वरूप में प्राप्त नहीं है जिस स्वरूप में बताए गए। संभवे साधनानां स्याद् वानप्रस्थ ब्रह्मचारिणोः यतेः त्यागात्मको मार्गः तीर्थाटन विशेषणः। गृहस्थाश्रमी का धर्म ऊपर कहा, तो सेवा संबंधी जितने भी धर्म हैं वो सभी तो गृहस्थाश्रमी के लिए हैं। अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का धर्म बताते हैं। तो कोई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी यदि वैष्णव है तो उनके कर्तव्यों का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद का आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के पूर्व का तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इन दोनों आश्रम वालों को साधन प्राप्त होते हो तो उपरोक्त सेवा मार्ग उनके लिए अनुकूल है, यानी साधनों का संभव हो तो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ को सेवा करनी चाहिए। तो अगर किसी ब्रह्मचारी को, जैसे आज के जमाने में हम देख लें, तो अब तो हम कोई गुरु के घर में नहीं रहते हैं, तो ब्रह्मचारी हों, अकेले रहने वाले होते हैं, अकेले कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करने के लिए दूसरे दूसरे शहरों में जाकर रहते हैं, या आजीवन विवाह नहीं करते तो ब्रह्मचारी ही होते हैं। अब ऐसे लोगों को यदि साधन उपलब्ध हैं तो उन्हें सेवा तो करनी चाहिए, उन्हें सेवा परायण होना चाहिए। और वही बात वानप्रस्थी के लिए भी है, क्योंकि वानप्रस्थी को पत्नी के साथ घर छोड़ने के लिए बोला गया है। तो ठाकुर जी ऐसा तो है नहीं कि कोई पदार्थों की लिस्ट मांगते हो, तो वो जिस स्थिति में रहता है उसमें पत्नी के साथ रहते हुए यदि उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए सेवा संभव है तो उसे सेवा करनी चाहिए। आखिरी आश्रम संन्यास आश्रम है। संन्यास्त आश्रम में रहने वाले सन्यासी का मार्ग त्याग रूप है। सब कुछ छोड़कर अकेले ही रहना, ऐसा त्याग रूप मार्ग सन्यासी का है। इस मार्ग में मुख्य तीर्थाटन है, अर्थात सर्व का त्याग कर तीर्थ की यात्रा करनी, यह सन्यासी का मुख्य त्याग रूप साधन है।
तो नरहरि सन्यासी की तरह कोई सन्यासी मानो वैष्णव हुआ है तो उसके लिए तो त्याग ही उसका सर्वोपरि साधन है। वो तो सब कुछ छोड़कर चला हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो सेवा की तो उसके पक्ष में कोई संभावना बनती नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी जो हमें ये आज्ञा करते हैं कि सन्यासी जो लोग भगवत सेवा परायण नहीं हो पाते उन्हें फिर अपने घर आदि का त्याग करके और वैष्णव तीर्थों में जहाँ मर्यादा मार्गीय विधि अनुसार ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की गई हो और प्रभु विराजते हो, ऐसे वैष्णव तीर्थों के ऊपर जाके रहना चाहिए, जिससे उसे वैष्णवों का संग मिले, भगवत प्रसाद आदि के द्वारा उसके शरीर का निर्वाह हो जाए और भगवतीय भाव उसका बना रहे। तो इस सिद्धांत को ध्यान में लेते हुए यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए कोई व्यक्ति सन्यासी हो और वैष्णव हुआ हो तो उसे भी फिर वैष्णव तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए अपने अंदर भगवत भाव को बनाए रखना चाहिए। स्वतंत्र संग रहितो नित्य पर्यटक तथा तद्दिनान अप्रतिग्राही निर्लज्जो नाम कीर्तयेत। सन्यासी को स्वतंत्र तरीके से रहना चाहिए। स्वतंत्र सन्यासी के लिए संग वर्जित है, वो किसी का संग नहीं कर सकता है, तो उसे स्वतंत्र रहना, किसी के वश न होकर स्वेच्छा से ही स्वतंत्र रहना, संग रहित होना, किसी का संग न करना और आसक्ति न रखनी। तो संग रहित होना और किसी वस्तु से उसे आसक्त नहीं होना, नित्य पर्यटन करना, एक ही स्थान पर न रहना परंतु देश देश में घूमते रहना, जिस दिन जितना अन्न चाहिए उस दिन उतना ही अन्न लेना, एक दिन चले उतना ही अन्न ग्रहण करना, साथ में अधिक अन्न न रखना। तो वो भिक्षाटन करेगा तो उसे भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे अपना निर्वाह करना। भगवत स्थान पर गया है तो बिना मांगे भगवत प्रसाद जो भी उसे मिल जाए वो उसे लेना, पर ऐसा नहीं कि 10 दिनों का इकट्ठा कर लिया, एक दिन चल जाए उतना उसे खाना, बाकी उससे अधिक संग्रह न करना। बिना किसी की लाज शर्म भगवान के चरित्रों का कीर्तन करना, तो शर्म नहीं करनी, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण निरंतर करते रहना। पश्यन् गुह्यानि च हरेः शांत कृष्ण परायणः अव्यग्र वृत्तिः कृष्णैक प्रादुर्भाव प्रयोजनः एवं आदेह संपातम यतिः कुर्यात् विचक्षणः। श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करना, जहां तहां प्रभु के रहस्यमय चरित्रों को देखना, तो उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो, क्योंकि ऐसा पर्यटन परायण है तो हर परिस्थिति उसके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। अर्थात सन्यासी ये नहीं बोल सकता, ये नहीं सोच सकता कि कल उसके जीवन में क्या हो जाएगा। तो हम अपने अपने घरों में रहते हैं तो हमारा जीवन एक प्रकार से चलता है, पर जो पर्यटन परायण होते हैं उनके जीवन में हर क्षण नई नई स्थितियां आती रहती हैं, तो उसे सर्वत्र भगवान की लीला सोचनी, हर घटना प्रभु की इच्छा से हुई है ऐसा उसे विचार करना। सर्व इंद्रियों को निग्रह में रखकर शांत होकर रहना, तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, क्रोध आदि न करना, श्री कृष्ण में ही तत्पर होकर रहना, चित्त को क्षुब्ध होने न देना, अर्थात हमारा चित्त इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते करते विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिर चित्त होना, चित्त को स्थिर रखना। स्वार्थ भी यही होना चाहिए कि श्री कृष्ण का प्राकट्य क्यों कर जल्दी हो, तो पर सन्यासी जो है उसकी इच्छा भी यही होनी चाहिए कि जल्दी ही उसे भगवान की प्राप्ति हो। मन में यही प्रयोजन होना चाहिए कि प्रभु किस प्रकार प्रकट हो, अपनी स्थूल देह गिरे वहां तक विचक्षण यति को इस प्रकार करना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने देहपात पर्यंतम यट्तेह पर्यटनम वरम ऐसी आज्ञा निबंध में दी है। तो जो यति है अर्थात सन्यासी है, उसके लिए जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार के पर्यटन को ही कर्तव्य रूप बताया है। तो मृत्यु हो उस दिन तक निरंतर इसी प्रकार से पर्यटन परायण उसे रहना चाहिए और भगवत प्राप्ति की उसे आकांक्षा रखनी। विक्षेपात यदि दोषाणाम संभवे सकलाश्रमे अनेनैव प्रकारेण तीर्थ पर्यटनम मतम। चित्त विक्षेप होने से यदि दोष के उत्पन्न होने का संभव लगता हो तो प्रत्येक आश्रम में ऊपर कहे अनुसार तीर्थ पर्यटन करना। चित्त स्थिर न रहने से कोई दोष लगेगा ऐसी यदि प्रतीति हो
तो ऊपर जो तीर्थाटन सन्यासी के लिए कहा है वही तीर्थाटन अन्य भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों के लिए भी समझना। यानी सन्यासी के लिए बताया हुआ तीर्थाटन का प्रकार चित्त विक्षिप्त हो और दोष लगे तो अन्य आश्रम वालों को भी ग्रहण करना चाहिए। तो सेवा हमसे न बन पाती हो, सेवा सिद्ध न हो पाने के कारण हमारा चित्त विक्षिप्त रहता हो, इंद्रियों का भगवत विनियोग बलात् करना पड़ता हो, ऐसी सब यदि परिस्थितियां हमें लगती हो, ऐसी सब संभावना यदि हमें लगती हो, तो चित्त का कृष्ण में स्थिर हो जाने के बाद हर व्यक्ति के लिए जो है वो पर्यटन परायण होना धर्म बनेगा। इसलिए जिस किसी व्यक्ति से भगवत सेवा सिद्ध न हो पाती हो और जो ऐसे लोग हों कि जिन लोगों से भगवत सेवा संपन्न नहीं हो पा रही है, तो जो बात भक्तिवर्धिनी और संन्यास निर्णय इन दोनों ही ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो भक्ति मार्गी हैं उन लोगों को चित्त के स्थिर हो जाने के बाद ग्रह त्याग की आज्ञा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में कोई गृहस्थ भी हो या अन्य किसी वर्ण का भी, अन्य किसी आश्रम का भी अनुसरण करने वाला व्यक्ति हो, तो हर कोई व्यक्ति जो है वो इस सन्यास का जो प्रकार यहाँ तीर्थ पर्यटन परायण होना, इस प्रकार का सन्यास का प्रकार जो बताया गया है उस प्रकार के सन्यास मार्ग का वर्ण वो व्यक्ति कर सकता है। ये यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, ये इसमें एक प्रश्न है। हाँ, अभी आपने जो बताया कि ऊपर जो यानी सन्यासी के लिए बताया हुआ तीर्थाटन का प्रकार चित्त विक्षिप्त हो और दोष लगे तो अन्य आश्रमों को भी ग्रहण करना चाहिए। जब वो सन्यास आश्रम में चला गया आखिरी में, फिर वो जो है निचले 3 आश्रमों में कैसे आएगा? उसकी उम्र भी इतनी हो गई है। नहीं, उसके ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा सन्यासी को धर्म बताया गया तीर्थ पर्यटन परायण होना, ऐसे ही तीर्थ पर्यटन परायण धर्म का अनुसरण अन्य वर्ण, अन्य आश्रम के लोग भी कर सकते हैं यदि भगवत सेवा में अनुस्यूत न होने के कारण चित्त विक्षिप्त रहता हो तो। अब जी आपने समझाया वो अलग प्रकार से, इसमें लाइन में ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा। अब हो गया क्लियर, जय, ठीक है। हाँ, अर्थात कि जो गृहस्थ है वो भी ऐसा तीर्थ पर्यटन कर सकता है। अर्थात ये जो तीर्थ पर्यटन का प्रकार है वो कोई संन्यास दीक्षा लेकर नहीं किया जाता है, पर अपने घर से निकल जाना, वैष्णव तीर्थों में जाकर घूमते घामते रहना और भगवत चिंतन पारायण हो जाना, ऐसा जो कर्तव्य है। तो कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी भी ये कर सकता है, वानप्रस्थी भी ये कर सकता है, और कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ भी ये कर सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी जी, क्लियर होगा। हाँ हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, महाप्रभु जी के बारे में सुना है कि उन्होंने 4 बार भारत परिक्रमा की थी, तो वो उस 3 बार जब परिक्रमा, हाँ 3 बार, तीन बार, हाँ। तो उस टाइम भी वो सेवा करते थे परिक्रमा के टाइम भी। तो एक तो वो लग रहा है कि परिक्रमा करने के टाइम भी अगर हम सेवा कर सकते हैं तो फिर सन्यासी भी अगर उसको भी कहीं पे स्थिर नहीं रहना है तो वो भी शायद सेवा कर सकता है उस स्थिति में भी। लेकिन सन्यासी को संग्रह निषिद्ध है ना, कोई वस्तु अपने साथ नहीं रख सकता है। महाप्रभु जी ने सन्यास नहीं लिया था। महाप्रभु जी ने जो तीर्थाटन किया उसका प्रथम प्रयोजन तो दैवी जीवों को ढूंढ के उनका अंगीकार करना था, क्योंकि कोई महाप्रभु जी मानो स्थिर निवास कर लेते तो कोई भारत के हर प्रदेश से जिन जिन शिष्यों को महाप्रभु जी ने दीक्षित किया वो लोग महाप्रभु जी तक पहुंचते कैसे? तो महाप्रभु जी ने तो उस प्रयोजन से तीर्थाटन किया था, वो यात्रा अर्थात सन्यासी करता है उस दृष्टि से नहीं किया था, एक बात। और दूसरा कि महाप्रभु जी विवाह से पहले ब्रह्मचारी थे, विवाह करने के बाद जब यात्रा की तब महाप्रभु जी गृहस्थ हो गए। तो दोनों ही स्थितियों में महाप्रभु जी के लिए किसी भी पदार्थ का संग्रह निषिद्ध नहीं था,
पर सन्यासी को तो निषिद्ध होता है। दो बात। और तीसरा कि सेवा सन्यासी को कर, जो सन्यास मार्ग में दीक्षित है उसके लिए तो सेवा की कोई संभावना बनती ही नहीं है। और दूसरी बात कि मानो कोई ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ, इन तीनों को सेवा की अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी उसके लिए है, तो उसे सन्यास लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए उसे अपने घर में ही रहना चाहिए। तीर्थाटन सेवा परायण व्यक्ति के लिए बताया ही नहीं गया है। जी राजा। हाँ। और राजा, ये जब महाप्रभु जी ने संन्यास लिया और वो कर्म मार्गीय संन्यास था, तो वहां पे तो मुझे लगता है कि ऐसा देखने को मिलता है कि वो गंगा जी के किनारे स्थायी हो गए थे, राइट, कुछ दिनों के लिए। तो फिर महाप्रभु जी ने तो ऐसे पर्यटन जैसा तो मुझे या पता नहीं अगर किया हो ऐसे संन्यास लेने के बाद। महाप्रभु जी ने केवल 3 दिन संन्यास आश्रम में बिताए, और संन्यास आश्रम में भी कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो वो तीनों अवस्थाओं को महाप्रभु जी ने 3 दिनों में किया, और फिर वो परमहंस संन्यास में महाप्रभु जी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके और असुर व्यामोह लीला कर ली। तो वो तो महाप्रभु जी ने एक बात की भगवद आज्ञा से किया, दूसरा कि क्योंकि भगवान की आज्ञा से किया इसलिए उस प्रकार में निषेध नहीं था, वरना भक्ति मार्गी को तो सन्यास निषिद्ध होता है, सेवा मार्गी को सन्यास निषिद्ध हो जाता है। जी राजा। हाँ, तो महाप्रभु जी का तो प्रयोजन अलग था, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं था। बाकी अन्य किसी को तो कर्म मार्गीय सन्यास को तो महाप्रभु जी कलिकाल में निषिद्ध ही बता रहे। और कोई भी प्रकार का सन्यास हो, सेवा की उपलब्धि होने पर तो भक्ति मार्गी को उसका निषेध है। सेवा जब उपलब्ध नहीं है तो भक्ति मार्गीय सन्यास विरहानुभवार्थ होता है। और जो ये तीर्थाटन वाला प्रकल्प है वो विरहानुभवार्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। वो तो जो व्यक्ति अब ऐसे अवैष्णवीय वातावरण में निरंतर अपने घर में रहना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अपना घर छोड़ देना है। तो घर छोड़ के तुम जाओगे कहाँ? तो अन्य स्थानों पर जाओ, उसके करते तीर्थ में जाओ, तो किसी न किसी प्रकार से भगवत संग बना रहेगा। उस भावना से ये पक्ष महाप्रभु जी ने बताया है, तो उसका तो प्रयोजन ही अलग है, तो उसे उस दृष्टि से लेना चाहिए। बाकी भक्ति मार्गीय सन्यास तो फिर तीर्थाटन वाला नहीं होता है, वो तो विरहानुभवार्थ होता है, उसे ही हम भक्ति मार्गीय कहेंगे। ये तो ग्रह त्यागी है, सन्यासी नहीं है। जी राजा। तो राजा, अगर हम ऐसे कहें कि आपने आई थिंक साधन दीपिका में भी आई थिंक समझाया था कि जो ज्ञानी है उसको भी अभी सन्यास का कुछ वो नहीं रहा है, उचित प्रकार नहीं रहा है। तो फिर अभी हम जब ये भक्ति मार्ग में ही हैं और हम अभी ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो भी पुष्टि मार्ग के रिलेटेड ही है, तो उसमें सन्यास और ये सन्यास स्पेसिफिकली उसकी चर्चा और उसके बारे में जानने से क्या फायदा होगा? एक बात तो ये है कि महाप्रभु जी संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं, इसलिए संप्रदाय का कोई भी ऐसा पहलू होना नहीं चाहिए कि जिस पहलू के ऊपर महाप्रभु जी का निर्णय अवेलेबल ना हो। तो कोई पूछने जाएगा तो हमें उसका कोई ना कोई व्यवस्था संप्रदाय के अंतर्गत बतानी ही होगी। जैसे नरहरि सन्यासी ने पूछ लिया कि मैं तो सन्यास लिया हुआ हूँ, इसलिए मैं ये पूछता हूँ कि भक्ति मार्गीय सन्यास का स्वरूप क्या होता है। तो वो तो सांप्रदायिक व्यवस्था की एक नीड होती है कि कोई भी विषय अनिर्णित नहीं होना चाहिए, हर विषय का एक निर्णय और एक सिद्धांत संप्रदाय की व्यवस्था के पास होना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि वो क्लॉज हमें पता होना चाहिए, चाहे हम करें चाहे ना करें, करने की आवश्यकता हमारे लिए हो चाहे न हो। पर ऐसी स्थिति किसी के जीवन में खड़ी हो, मानो केवल एक ही पुष्टि मार्गी का एग्जाम्पल ऐसा क्यों न हो, पर संप्रदाय है तो संप्रदाय के पास उस व्यवस्था का होना कंपलसरी। जी राजा। और महाप्रभु जी ने अपना निर्णय संन्यास निर्णय ग्रंथ में इसके बारे में स्पष्ट कर दिया, तो फिर ये हम जो पढ़ रहे हैं वो उसके ऊपर ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ, हरिराय जी के जितने भी ग्रंथ है वो महाप्रभु जी के सिद्धांतों का संकलित
फॉर्म है और थोड़ा बहुत अपना एक्सप्लेनेशन है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन, बाकी कंपाइलेशन के जैसे लिखे हुए हैं। जी राजा, स्पष्ट हुआ। और कुछ है? ठीक है, तो फिर आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के श्लोक कल करेंगे।